दोस्तों यहाँ पर मैं परम्यूटेशन यानी क्रमचय के 6 से 7 क्वेश्चन को लूँगा और इससे पहले के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उन क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 5 अलग अलग झंडों का उपयोग करके कितने सिग्नल बनेंगे यदि कम से कम 2 झंडे क्रम में एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में व्यवस्थित करे जाएँ। अब पाँचों झंडे अलग अलग हैं, कम से कम 2 झंडों का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 2 फ्लैग। इनका मतलब क्या होता है, यहाँ पर बनेंगे 4 केस, 1 2 3 4। कम से कम 2 का मतलब होता है कि हम 2 झंडे एक साथ ले लें, 3 झंडे एक साथ ले लें, 4 झंडे एक साथ ले लें, हम पाँचों के पाँचों झंडे एक साथ ले लें। अब जब हम 2 झंडों को एक साथ लेंगे तब क्या होगा, देखिए इस प्लेस पर 5 में से कोई एक फ्लैग आ सकता है और इस प्लेस पर जो फ्लैग यहाँ आया जो वो फ्लैग यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि पांचों फ्लैग्स अलग अलग लेना है, तो बाकी के बचे हुए 4 में से कोई एक आएगा। अब ये 2 इवेंट हैं, दोनों इवेंट अलग अलग हैं। जब भी कोई 2 इवेंट अलग अलग होते हैं तो हम उनकी करते हैं गुणा, तो 5 चौक 20 तरह से हम 2 फ्लैग्स को लगा सकते हैं। अगर हम 3 फ्लैग्स ले लें तब तो यहाँ 5 में से कोई एक आएगा, 4 में से कोई एक आएगा और यहाँ 3 में से कोई एक आएगा, तो इनकी सबकी कर दो गुणा, 5 चौक 20 दिया, 60 तरह से 3 को लगा सकते हैं हम। ऐसे ही यहाँ 5 4 3 और यहाँ 2 तरह से, तो ये कितना होगा, 5 चौक 20 दिया, 60 दूनी 120। अब यहाँ पर भी 5 तरह से, यहाँ 4 तरह से, यहाँ 3 तरह से, 2 तरह से और यहाँ पर 1 तरह से, इनकी गुणा कितनी होगी, 120। अब ये 1 2 3 4 केस है, चारों ही केस क्या हैं, जब भी 4 केस बनते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन सभी को ऐड करते हैं। तो 20 + 60 + 120 + 120, इन सभी का एडिशन कितना आएगा, 320, और यही है आपका आंसर। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100 से बड़ी और 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं अंकों 3 4 5 6 से बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोबारा प्रयोग ना किया जाए, मतलब नो डिजिट इज़ रिपीटेड। अब देखिए यहाँ पर बनेंगे 2 केस। कैसे, हमें 100 से बड़ी संख्या बनानी है, तो 100 से बड़ी संख्या तो हम 3 अंकों को लेकर बना सकते हैं और 4 अंकों को भी लेकर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 अंक हैं, तो हम 4 अंकों में से 3 अंकों का इस्तेमाल करके 100 से बड़ी संख्या बना लेंगे। एक केस ये हो गया। अब इन 4 अंकों में से हम चारों अंकों का इस्तेमाल करके हम 100 से बड़ी संख्या बना लेंगे, तो 2 केस हो गए ये। अब देखिए पहले केस में हम क्या करेंगे, हमें 3 बॉक्स बनाने होंगे, क्योंकि हमें यहाँ इस्तेमाल करना है 3 डिजिट का, और दूसरे केस में हमें 4 बॉक्स लेने होंगे, क्योंकि हमें यहाँ इस्तेमाल करना है चारों की चारों डिजिट का। अब देखिए उसने कहा है 5 से विभाजित होने वाली, तो 5 से बड़ी संख्या विभाजित होती है जिनमें इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, लेकिन यहाँ 0 तो है नहीं, तो हम यहाँ पर 5 ले सकते हैं और यहाँ पर भी 5 ले सकते हैं। ये तो फिक्स हो गया, क्योंकि 5 से विभाजित होने वाली संख्या इकाई का अंक 5 ही होना चाहिए। अब यहाँ 5 तो फिक्स है, तो इस प्लेस को भरने का केवल एक ही तरीका है, ठीक। अब इस प्लेस पे आते हैं। अब उसने कहा है यदि कोई भी अंक दोबारा प्रयोग ना किया जाए, मतलब एक डिजिट यहाँ आ चुकी है, इस डिजिट को यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है, तो बाकी की 4 डिजिट हैं, 4 में से 1 डिजिट कम कर दो, तो इस प्लेस पर 3 में से कोई भी 1 डिजिट आ सकती है और इस प्लेस पर 2 में से कोई भी 1 डिजिट आ सकती है। अब ये 3 बॉक्स हैं, 3 इवेंट है, तीनों इवेंट अलग अलग हैं, तो जब भी इवेंट अलग अलग होते हैं तो हम उनके करते हैं गुणा। यहाँ गुणा करो, 2 × 3 × 1 कितना हो जाएगा, ये 6। अब यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी 5 फिक्स है, तो इसको तो भरने का एक ही तरीका है। इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं, डिजिट को रिपीट नहीं करना है, तो बाकी की 4 डिजिट बची, 4 में से 3 डिजिट बची हैं, तो इस प्लेस पर 3 में से कोई 1 डिजिट आएगी और इस प्लेस पर 2 में से कोई 1 डिजिट आएगी और इस प्लेस पर बाकी की बची हुई जो 1 डिजिट है वही आएगी। अब इन सभी की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 1 दूनी 2 3 6, 6 एकम 6, इनकी भी मल्टीप्लाई कितनी होगी, 6। अब देखिए यहाँ पर 2 केस बने हैं, जब भी 2 केस अलग अलग बनते हैं तो उस कंडीशन में हम इनको ऐड करते हैं, तो 6 + 6 तो 12 संख्याएं बनेंगी। दिस इज योर आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5 अंकों के कितने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं जिनकी कम से कम 1 अंक की पुनरावृत्ति हो, मतलब एटलीस्ट 1 ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड। अब 5 अंकों के कितने टेलीफोन नंबर बनेंगे, हमें वो निकालना है कि कितने बनेंगे। टोटल अंक कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 अंक होते हैं, 10 डिजिट होती हैं। अब वो कह रहा है कि कम से कम 1 अंक की पुनरावृत्ति हो, मतलब 1 अंक रिपीट कर जाए या दोनों के दोनों अंक रिपीट कर जाए, सेम हो जाए, तीनों अंक सेम हो जाए या चारों के चारों अंक सेम हो जाए या पाँचों के पाँचों अंक सेम हो जाए। तो ऐसे में 2 केस बनते हैं। पहला केस क्या है, ऑल डिजिट रिपीटेड, मतलब सभी की सभी डिजिट रिपीट हो जाएं। दूसरा केस क्या है, नो डिजिट रिपीट, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट ना करे। अगर हम ऑल डिजिट रिपीट के केस में से नो डिजिट रिपीट का केस माइनस कर देंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, कम से कम 1 अंक की पुनरावृत्ति हो। ऐसे 5 अंकों के कितने टेलीफोन नंबर बनेंगे वो हमें मिल जाएगा। अब देखिए ऑल डिजिट रिपीटेड, तो टोटल तो 10 डिजिट हैं, तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके होंगे, 10। तो यहाँ पर 10 में से कोई 1 अंक आ सकता है, इसको भरने के 10 तरीके हैं। जो अंक यहाँ आया वो अंक यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि ऑल डिजिट रिपीटेड, तो इसको भी भरने के 10 तरीके, इसको भी भरने के 10 तरीके, इसको भी और इसको भी। अब ये 1 2 3 4 5 इवेंट हैं, 5 इवेंट अलग अलग हैं,
क्यों? क्योंकि ये पाँचों प्लेस भी अलग है, इसलिए पाँचों इवेंट अलग हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाई 10 10 10 10 टोटल कितना हो जाएगा? 1 1 2 3 4 5। अब नो डिजिट रिपीटेड, मतलब इस प्लेस को भरने के कितने तरीके होंगे? यहाँ तो 10 में से कोई भी एक अंक आ सकता है, तो इसको भरने के होंगे 10 तरीके। तो इसको 10 तरीके से भर सकते हैं। जो अंक यहाँ आया वो अंक यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि नो डिजिट रिपीट नहीं करेगी। अब एक अंक यहाँ आ चुका है, 10 में से एक अंक आ चुका है, तो कितने अंक बचे हैं? 9। 9 में से कोई एक अंक यहाँ आ सकता है, तो इसको भरने के 9 तरीके। इसी प्रकार इसको 8 7 और 6। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। इन सभी की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 30,240। अब इस केस में से इसको माइनस करेंगे हम। 1 2 3 4 5 माइनस 30,240, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 69,760। दिस इज योर आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 10 अक्षरों में से 4 अक्षरों को लेकर कितने कोड बनाए जा सकते हैं जबकि किसी अक्षर की पुनरावृत्ति ना हो? मतलब नो लेटर कैन बी रिपीटेड, और हमें 4 अक्षरों को लेकर कोड बनाना है, तो हमें बनाने होंगे 4 बॉक्स। ये है आपके 4 बॉक्स, 1 2 3 4। अब 10 अक्षरों को लेकर कोड बनाना है, तो इस प्लेस पर 10 में से कोई भी एक अक्षर आ सकता है, तो इसके भरने के होंगे 10 तरीके। अब एक अक्षर यहाँ आ चुका है, अक्षरों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब जो अक्षर यहाँ आया वो अक्षर यहाँ नहीं आना चाहिए। कितने अक्षर बचे हैं? एक कम कर दो, 9 अक्षर बचे। यहाँ 9 में से कोई एक अक्षर आएगा, इसको भरने के होंगे 9 तरीके। इसी तरह से इसको भरने के होंगे 8 तरीके और इसको भरने के होंगे 7 तरीके। ये 4 बॉक्स अलग अलग है, 4 घटनाएं अलग अलग हैं, इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, टोटल कितना आएगा? 5040 कोड। दिस इज योर आंसर। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणामों को लिखा जाता है। कुल कितने संभव परिणाम बनेंगे? अब देखिए 3 बार सिक्के को उछाला गया है, तो हमें बनाने होंगे 3 बॉक्स। ये हैं आपके 3 बॉक्स। अब जब भी एक सिक्का उछाला जाता है तो 2 संभव परिणाम होते हैं। कौन कौन से? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब जब पहली बार सिक्का उछालेंगे तो इस प्लेस पर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो इसको भरने के होंगे 2 तरीके। दूसरी बार जब सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा इस प्लेस पर या टेल, तो इसको भी भरने के होंगे 2 तरीके। इसी तरह से इसको भी भरने के होंगे 2 तरीके। अब ये 3 बॉक्स अलग अलग हैं, 3 घटनाएँ अलग अलग हैं। जब भी 3 इवेंट अलग अलग होते हैं तो हम उनकी करते हैं मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो टोटल 8 संभव परिणाम बनेंगे। 0 से 9 तक के अंकों का उपयोग करके कितने टेलीफोन नंबर 5 अंकों के बनाए जा सकते हैं यदि नंबर 67 से शुरू हो और अंकों की पुनरावृत्ति ना हो? मतलब डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। अब उसने कहा नंबर 67 से शुरू हो, तो ये हो गया 6 और 7 67। 67 से नंबर शुरू हो रहा है, तो ये 6 और 7 तो फिक्स हो गए, तो इस प्लेस को भरने का एक ही तरीका होगा, इस प्लेस को भरने का भी एक ही तरीका होगा। अब उसने कहा है अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। टोटल कितने अंक हैं? 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं। एक अंक यहाँ आ गया, एक अंक, 2 अंक आ चुके हैं। 10 में से 2 कम करेंगे तो इस प्लेस पर 8 में से कोई भी एक अंक आएगा, तो इसको भरने के 8 तरीके। इसी तरह से इसको भरने के 7 तरीके और इसको भरने के होंगे 6 तरीके। अब ये 5 बॉक्स हैं, 5 बॉक्स अलग अलग है, 5 इवेंट अलग अलग है। जब भी इवेंट अलग अलग होते हैं तो हम उनकी करते हैं मल्टीप्लाई। तो टोटल मल्टीप्लाई इनकी कितनी हो जाएगी? 336, यानी 336